तो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 61, तिथि 3/12/2020, विषय सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान। हमारी जो वर्कशीट हैं आजकल वो पुनरावृत्ति पर आधारित हैं और आज की हम जो पुनरावृत्ति करेंगे सत्ता में साझेदारी, जो अध्याय हमारा राजनीतिक विज्ञान का, उस अध्याय की हम पुनरावृत्ति करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, प्रश्न जो दिए हुए हैं, ये 1 नंबर वाले प्रश्न हैं जिनका उत्तर 1 या 2 शब्दों में या रिक्त स्थानों के रूप में होता है। सभी बच्चे वीडियो को शुरू करने से ध्यान से सुनेंगे और सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और फिर कक्षा अध्यापक का नाम। पहला प्रश्न है हमारा, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। एक अधिनियम 1956 में पारित हुआ था जरूर, लेकिन वो तमिल भाषा के लिए नहीं था, वो सिंहली भाषा के लिए था। तो आप सभी बच्चे तमिल की जगह सिंहली लिखेंगे और इसका सही करके जो वाक्य बनेगा वो ये है, 1956 में श्रीलंका में सिंहलियों को सिंहली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई और ये अधिनियम पारित किया गया था। यानी तमिल की जगह सिंहली आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ क्योंकि तमिलों को, क्योंकि वहाँ पे 2 ही भाषा वाले लोग हैं, एक तमिल और एक सिंहली, और जिनमें सिंहलियों की भाषा सबसे अधिक है, जनसंख्या सबसे अधिक है और तमिलों की संख्या कम है। तो वहाँ के जो प्रेफरेंस दी गई वो सिंहलियों को दी गई, तमिलों को बिल्कुल नहीं दी गई। इसमें ऑप्शन है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, बिल्कुल ठीक है। सरकार ने विश्वविद्यालयों और नौकरी के लिए सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई, ये भी बिल्कुल सही है। एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हमारे तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका उत्तर होता है डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान भरिए। एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, कहा जाता है। एक देश के भीतर जो विरोधी समूह में जो हिंसक होता है उसे हम गृह युद्ध की संज्ञा देते हैं। तो रिक्त स्थान में गृह युद्ध आएगा कि गृह युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर लिखना है। अभी कथन ए है, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया, और कारण आर है, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। बिल्कुल, तो कथन ए जो है, कारण आर जो है, ए की बिल्कुल अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि संविधान में ये निर्धारित किया गया था कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाएगा और सिंहलियों को, जो सिंहली है और सिंहली भाषा जो बोलते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अंदर जो अभी कथन दिया हुआ है, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया, क्योंकि दोनों के बीच आपसी टकराव होने लगे थे, क्योंकि नए संविधान में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी और तमिलियों को नज़रअंदाज किया गया था। इसलिए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसमें 5वें क्वेश्चन के अंदर एक कार्टून दिया गया है। इसमें देखिए बच्चों, सत्ता की बागडोर, एक तरफ बुश हैं और बुश जो प्रतीत होता है, प्रतीक जो बना रखा है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व है, और दूसरा पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति के रूप में दिखाया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। व्लादिमीर जो है वही कहते हैं कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। हमारे हाथ में यानी कि एक तरह से तानाशाही, और हम दिखावा कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। तो बुश
और पुतिन के बीच का जो संवाद है कि हमारी जो सरकार है वो दिखावे की तो लोकतंत्र की होगी, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में रहेगी और उसकी बागडोर जो होगी वो अमेरिका द्वारा संचालित होगी। अगला क्वेश्चन है 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? बच्चों अगला प्रश्न है कि सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने में श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया था? सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सरकार तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन वो सरकार जो थी वो बहुसंख्यकवाद पर थी और उसने बहुसंख्यकवाद सरकार को अपनाया था, लेकिन थी वो लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन जो काम जो कर रही थी, कार्य जो कर रही थी वो बहुसंख्यक समुदाय के आधार पर काम कर रही थी, क्योंकि सिंहली समुदायों की संख्या अधिक थी और तमिलों की संख्या कम थी। श्रीलंका के अंदर तमिलों को दरकिनार करना चाहते थे वहाँ के लोग। अगला प्रश्न आता है बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? बच्चों इसका जो उत्तर है बेल्जियम के अंदर डच और फ्रेंच 2 भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? बार बार बताया जा रहा है श्रीलंका की जनसंख्या में जो सबसे बड़ा हिस्सा समूह है वो सिंहली लोगों का है, जो सिंहली भाषा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उन 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। बेल्जियम के साथ मिलने वाली जो 2 देशों की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस और लग्जमबर्ग हैं। ये 2 सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। बच्चों कोरोना काल के अंदर सभी को अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है, हाथ धोने की आदत को हमारे व्यवहार में डालना है, साबुन से बार बार हाथ धोएं और कोरोना को दूर भगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।